समुद्र की लहरें उस दिन कुछ ज्यादा ही बेचैन थीं। दूर दूर तक फैला नीला पानी और बीच में एक रहस्यमयी द्वीप, जिसे लोग काल द्वीप कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन राजा का छुपाया हुआ खजाना है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। इसी खजाने की तलाश में निकले थे 5 दोस्त: प्रेम, ब्रिजेश, विशाल, आयुष और आर्यन। प्रेम इस समूह का नेता था, शांत, समझदार और हर हाल में सही फैसला लेने वाला। ब्रिजेश ताकतवर और साहसी था, जिसे डर नाम की चीज से खास दोस्ती नहीं थी। विशाल दिमाग का तेज, नक्शे और पहेलियों का मास्टर। आयुष थोड़ा भावुक लेकिन सबसे ज्यादा वफादार। और फिर था आर्यन, पूरे ग्रुप का कॉमेडी पैकेट। अगर खजाना मिला तो मैं पहले चाय पीऊंगा, आर्यन बोला नाव में बैठते ही। सब हंस पड़े, लेकिन प्रेम ने गंभीर आवाज में कहा, मजाक बाद में, पहले द्वीप तक जिंदा पहुंचना जरूरी है। उनकी नाव समुद्री रास्ते से आगे बढ़ रही थी। अचानक आसमान में बादल घिराए, लहरें ऊंची होने लगी। लगता है समुद्र हमें टेस्ट कर रहा है, विशाल बोला। आर्यन तुरंत बोला, भाई मैं टेस्ट में हमेशा फेल रहा हूं। तेज हवा के बीच किसी तरह वे काल द्वीप के किनारे पहुंच गए। द्वीप पर घना जंगल था, अजीब सी खामोशी, जैसे कोई देख रहा हो। जैसे ही वे अंदर बढ़े, आयुष रुक गया। ये जगह सही नहीं लग रही। तभी एक पुरानी पत्थर की मूर्ति दिखी, जिस पर लिखा था, जो लालच में आएगा वही यहीं रह जाएगा। मतलब साफ है, हम साथ रहेंगे। जंगल के बीच एक टूटा हुआ किला था। विशाल ने नक्शा निकाला, खजाना इसी के नीचे कहीं है। अचानक जमीन धंस गई और ब्रिजेश फिसल गया। प्रेम और आयुष ने उसे पकड़ा। आर्यन बोला, देखा, मैंने कहा था पहले सेल्फी ले लेते हैं। किले के अंदर अंधेरा था, दीवारों पर अजीब निशान। विशाल ने एक पहेली पढ़ी, 5 कदम एक साथ, पीछे मुड़ने की इजाजत नहीं, जो हंसेगा वही बचेगा। सबने आर्यन की ओर देखा। मतलब तू ही काम आएगा, आयुष बोला। आर्यन ने सीना फुलाया, देखो मेरी हंसी भी किसी काम की निकली। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक जाल सक्रिय हो गया। तीर दीवारों से निकलने लगे। सब दौड़े। आर्यन भागते भागते चिल्लाया, अगर मैं बच गया तो कॉमेडियन बनूंगा। आखिरकार वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। बीच में एक पुराना संदूक रखा था। यही है, विशाल बोला। लेकिन जैसे ही प्रेम ने संदूक खोला, जमीन कांपने लगी। अंदर सोना नहीं, बल्कि एक प्राचीन ताम्रपत्र था। उस पर लिखा था, खजाना सोना नहीं, दोस्ती है। सब चुप हो गए। तभी दीवार खुली और असली खजाना दिखा। सोने के सिक्के, आभूषण। ब्रिजेश बोला, तो दोनों हैं, आर्यन ने कहा। मतलब दोस्ती फ्री में और सोना बोनस में। सब हंस पड़े। उन्होंने तय किया, खजाना बराबर बांटेंगे और द्वीप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वापसी के रास्ते समुद्र शांत था। प्रेम ने कहा, यह सफर हमें याद दिलाएगा कि अकेले कोई भी खजाना नहीं जीत सकता। आर्यन ने कहा, और यह भी कि बिना मेरे कोई सफर मजेदार नहीं होता। पांचों दोस्त हंसते हुए सूरज डूबते देख रहे थे। काल द्वीप पीछे छूट गया, लेकिन यह रोमांच उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन गया।